हेलो, वेलकम टू माय सेशन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी मन लगाकर स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हमारा है 60 डे कोर्स में दूसरा दिन। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का जो इंग्लिश में सबसे जिस तरह जैसे कि घर बनाते हैं ना, उसी तरह घर बनाने के लिए हमें पहला ईंट रखना ज़रूरी होता है। उसी प्रकार जब हम इंग्लिश सीखते हैं, तो पहला ईंट की तरह हम पढ़ने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। यहाँ तक क्लियर है? तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या पढ़ेंगे? जैसे बोलेंगे हम पढ़ेंगे, मुझे खेलने दो, मुझे काम करने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे जाने दो। तो इसको इंग्लिश में हम बोलने सिखाएँगे आप लोग को। कोई काम करने दो, किसी से बोलते हो ना कि मुझे ये करने दो, मुझे वो करने दो, मुझे सोने दो, ऐसे करके जितना भी सेंटेंस बनते हैं, उसको हम समझने वाले हैं। तो चलिए, आज देर ना करते हुए आज हमारा लॉन्ग लॉन्ग क्लास होने वाला है, इसीलिए हम अ, सिर्फ़ 1 मिनट और समझा देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को बताया था मैंने कल पिछले क्लास में कि जिसको भी नोट्स लेना है, तो इस नंबर पर आप क्या करेंगे, एसएमएस करेंगे, मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे। तो लेकिन जो जिसको भी सच में इंग्लिश सीखना है, सच में इंग्लिश बोलना है, तो वो नोट्स ज़रूर पढ़ेंगे, तभी आपको इंग्लिश आएँगे। वरना सिर्फ़ 1 घंटा यहाँ देने से या आधा घंटा देने से आपको इंग्लिश नहीं आएगा, ठीक है? तो आपको नोट्स व्हाट्सएप पे दिया जाएगा, वहाँ पर आप पढ़ेंगे, तभी आपको इंग्लिश फ्लुएंसी होगी। जिस तरह अंग्रेज़ लोग बोलते हैं ना, हाउ आर यू? आर यू डूइंग? तो इस तरह से हम बुलवाना सिखाएँगे आप लोग को। सिर्फ़ आपको कंसिस्टेंसी रखना है, आपको डिसिप्लिन में रहना है, तभी आपको सीखना में मुश्किल नहीं होंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो अब देखो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हेडिंग लगाते हैं, क्या लगाते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या लगाते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। हमने क्या लिखा? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। हमने आपको बताया कि जिस तरह बिल्डिंग बनाने में, एक मकान बनाने में जिस तरह पहला ईंट रखता है, उसी तरह इंग्लिश बोलने में पहला ईंट की तरह ये काम करता है हमारा क्या? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। हम लोग पहले बता देते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस से पढ़ेंगे, उसके बाद प्रपोज़िशन पढ़ेंगे, उसके बाद बी वर्ब पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे टेंस, उसके बाद कंजंक्शन। ऐसे पढ़ते-पढ़ते हम फिर इंग्लिश कंप्लीटली आपको सिखा देंगे। तो एक-एक चीज़ को हम आराम-आराम से समझेंगे, एक-एक कांसेप्ट को बिल्कुल बेसिक से बेसिक टू एडवांस तक हम समझेंगे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? गुड, वेरी गुड। तो देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम पढ़ने वाला क्या है? तो देना का स्पेलिंग क्या आता है? ध्यान से देखो, देना। ये देना जो हुआ, ये क्या आता है? तो किसी बच्चे को पता है कि देना का सर आता है गिव। गिव मतलब क्या आता है? देना। बहुत अच्छा। क्या होता है? गिव। और इसमें एक चीज़ और है, पता है? नहीं पता है। वो होता है लेट। लेट मीन से भी क्या होता है? देना। अब इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे। इन दोनों में क्या है? इन दोनों में अलग-अलग क्या है जो यूज़ नहीं करते? देखो, यूज़ इसको हम कहाँ करते हैं, इसको यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो गिव को हम यहाँ यूज़ करेंगे जब हम किसी चीज़ को फिज़िकली समझाते हैं। गिव को हम वहाँ यूज़ करेंगे जब हमें कोई चीज़ फ़ील हो सके, कोई चीज़ को पकड़ते हैं तो हम फ़ील कर सकते हैं, तो वहाँ गिव यूज़ करेंगे। और लेट को हम वहाँ यूज़ करेंगे जो किसी चीज़ को फ़ील नहीं, सिर्फ़ फ़ील कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं, उसको हम वहाँ लेट लेट का यूज़ करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर, जैसे कि हमारा पास क्या है? कलम है, तो हम इसको फ़ील भी कर सकते हैं और पकड़ भी सकते हैं। तो इसी प्रकार जैसे कि आग हुआ, हवा हुआ, उसको सिर्फ़ फ़ील कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? लेट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? जिसको फ़ील कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? विज़िबल नाउन कहेंगे। क्या बोलेंगे? विज़िबल नाउन कहेंगे, विज़िबल।
विजिबल विजिबल थिंक थिंक सोचना होता है ना, जिसको हम विजिबल पकड़ सकते हैं, थिंक सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको हम विजिबल नाउन कहते हैं। और इधर देखो लेट को, उसको हमने बताया कि इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अनविजिबल नाउन। क्या बोलेंगे? अनविजिबल नाउन। अनविजिबल नाउन क्या बोलेंगे? अनविजिबल नाउन बोलेंगे। यहाँ एक एन छूट गया है, स्पीड में चलते हैं ना तो छूट जाता है कभी कभी। तो थिंक, तो विजिबल अनविजिबल नाउन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? जिसको हम छू नहीं सकते, उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? अनविजिबल नाउन। तो चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है, सिर्फ फील करते हैं, उसको उसको लेट उसको अनविजिबल नाउन कहते हैं जी। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? अनविजिबल। जिसको फील कर सकते हैं और पकड़ भी सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? विजिबल नाउन कहते हैं। जिसको फील कर सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, तो फील भी फील करते हैं, फील करते हैं और पकड़ भी सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उसको विजिबल नाउन कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे? विजिबल नाउन कहेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि जहां हम फील कर सकते हैं सिर्फ, वहां पर हम लेट का यूज करेंगे, जहां हम फील नहीं कर सकते उसको हम गिव का यूज करेंगे। अगर यहाँ तक अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो फटाफट हम क्या करते हैं, सेंटेंस पर चलते हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पर सेंटेंस सब लेंगे, एक सेंटेंस से लेंगे, उसमें आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो, हम जैसे कि बोल दिए कि मुझे एक गिलास पानी दो। क्या बोलेंगे? मुझे एक गिलास मुझे मुझे एक आ, एक गिलास पानी दो। हमने क्या लिखा? मुझे एक गिलास पानी दो। इसका तो इंग्लिश कैसे बनेगा? तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। हमने क्या लिखा? गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर। समझ में आया? देखो नहीं समझ में आया तो इधर देखो, स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझेंगे। हम स्ट्रक्चर के माध्यम पे चलेंगे। स्ट्रक्चर ही हमारा मेन रोल देता है इंग्लिश सीखने में। हम आपको पढ़ाएंगे ये स्ट्रक्चर के माध्यम से, बिल्कुल आसान भाषा में जिस तरह होता है ना। तो यहाँ पर हमने पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सिंपल में हमारा कैसे बनेगा? जैसे कि हम बना रहे गिव का, तो गिव प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस में हमारा नाउन लगेगा। क्या लगेगा? NOUN, नाउन। इस तरीके से हम यहाँ पर जैसा जैसा लिखा हुआ है वैसा ही हमने बैठा दिया है। यहाँ पर देखो, गिव का मतलब क्या होता है? तो गिव का मतलब देना होता है। यहाँ पर दो, तो हम किसी को जैसे देना होता है ना, तो ये पानी देना ही हो रहा है ना, दे रहा है ना, देना नहीं लिखा है, सिर्फ दो लिखा है। तो उसमें अपना इतना सा दिमाग लगाना है कि गिव में मुझे एक गिलास पानी दो। तो क्या बोल रहा है? दे रहा है किसी को, देना नहीं लिखा है, दो लिखा है।
तो वही हुआ, देना दो, तो क्या हुआ? वही हुआ। तो उसके लिए हमने क्या लगाया? सबसे पहले स्ट्रक्चर के माध्यम से गिव लगाए हैं। अब देखो ऑब्जेक्टिव केस लगाया, फिर हमने क्या लगाया? ऑब्जेक्टिव केस। मुझे को क्या बोलते हैं इंग्लिश? मुझे को आई बोलता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट आता है मी, और यू का ऑब्जेक्ट आता है यू, ये सब, और वी का ऑब्जेक्ट आता है अस, और ही का ऑब्जेक्ट आता है हर, और सी का ऑब्जेक्ट है हिम हर, ऐसे करके आता है। तो वो चीज हम बाद में पढ़ाएंगे आपको। अभी सिर्फ इतना समझो कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर देखो, तो हमने इसके हिसाब से क्या लगाया? में लगाया। ऑब्जेक्टिव क्या है? आई का क्या आया? आई आया। आई का ऑब्जेक्ट क्या आता है? में आता है, मी आता है। तो हमने क्या लगाया? मी लगाया। अब एक के लिए हमने क्या लगाया? आपको तो पता है, एक के लिए ए लगाए। अब गिलास के लिए हमने गिलास लगाए। ये ऑफ क्यों लगाए हैं ये आपको बाद में बताएंगे। ऑफ क्यों लगाए ये सब चीज बाद में बताएंगे। और पानी के लिए हमने क्या लगाया? वाटर लगाया। क्या लगाया? देखो, ऑब्जेक्ट यहां तक क्लियर है। यहाँ मी लगाया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस लगा दिए, ठीक है। और प्लस में हमारा क्या है? प्लस में ऑब्जेक्टिव केस देखो, मुझे के यहाँ लगा दिए। एक के लिए हमने ए लगा दिए। अब नाउन क्या है हमारा? नाउन इसमें जो भी है, नाउन क्या है? गिलास है। गिलास के लिए नाउन लगा दिए, और जितना भी उधर बचता है वो सब चीज इसमें लगा दिए। जैसे वाटर का इंग्लिश क्या आता है? पानी आता है, तो पानी लगा दिए। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो अब देखो, इसमें एक चीज और बता देते हैं। अब इसका निगेटिव कैसे बनेगा? ये हमने क्या बनाया? सिंपल बनाया। इसमें निगेटिव भी बनता है। क्या बनता है? निगेटिव भी बनता है। क्या बनता है? निगेटिव बनता है। निगेटिव के लिए हम क्या लगाएंगे? डोंट लगाएंगे। और प्लस में क्या लगाएंगे? गिव है तो गिव लगाएंगे। और प्लस में क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। और प्लस में क्या है? नाउन है। अब देखो, इधर हमें एक सेंटेंस से लेना है, इसी का निगेटिव बनाते हैं हम। देखो, मुझे एक गिलास पानी दो, यहाँ लिखा है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि मुझे एक गिलास पानी मत दो। इसमें क्या डिफरेंस अलग नजर आ रहा है? इसमें यही अलग नजर आ रहा है कि यहाँ पर मत नहीं, मना कर रहे किसी चीज को, तो वहां पर हम क्या लगा दे? मत या नहीं का यूज करते हैं ना, वही हुआ निगेटिव हमारा। मुझे एक गिलास पानी मत दो, यहाँ हमने क्या लिखा? मुझे एक गिलास पानी दो। यहाँ लिखा है मुझे एक गिलास पानी मत दो। तो इसको कैसे बनाएंगे? जो है निगेटिव बातें, निगेटिव वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर जिस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर है, उसी के माध्यम से हम बनाएंगे। देखो, पहले हमारा क्या है? डोंट है, तो डोंट हमने लगा दिया। उसके बाद में प्लस में हमारा क्या है? गिव है। क्या लगा है? गिव है, तो हमने क्या लगाया? गिव लगा दिया। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस हमने बताया कि आई है। मुझे का क्या आता है इंग्लिश में? आई आता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या आता है? तो मी आता है। क्या आता है? मी आता है। अब मी आ गया। इसके बाद एक के लिए हमने क्या लगाया? ए लगा दिए। और फिर गिलास के क्या ले गए? गिलास का इंग्लिश क्या आता है? गिलास आता है। और ऑफ लगा दिए। और फिर क्या है उधर है? ऑफ क्या है? नाउन है। नाउन हमारा क्या है? गिलास ऑफ वाटर। वाटर क्या है हमारा? ये है नाउन। तो हमने क्या लगा दिए? नाउन लगा दिए ऑफ वाटर। तो यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अब आपकी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा गिव का। क्या हुआ होगा? आपको गिव की समझ में आ गया होगा। हमने शुरू में बताया था। और इसमें क्या आता है देने में? लेट आता है। लेट को कहाँ यूज करेंगे? हैं? इसमें देखो, और एक ले लेते हैं, नहीं हो रहा है तो आपको और समझ में आ जाएगा बेहतरीन से। मुझे पेन दो। क्या बोले हमने? यहाँ पर क्या बोल दिए? मुझे पेन दो। मुझे पेन दो। हमने क्या बोला? मुझे पेन दो। तो गिव मी पेन। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो, ये तो छू सकते हैं, पानी का गिलास भी छू सकते हैं, इसीलिए हमने क्या लगा रहे हैं? गिव गिव लगा रहे हैं। और जिसको हम नहीं छू सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, उसमें हम क्या लगाएंगे? वो लेट लगाएंगे।
तो यहाँ पर हमने क्या लिया, गिव मी पेन, तो पेन तो छू सकते हैं, तो इसलिए हम लगा दिए गिव मी पेन। दोनों दो का मतलब इंग्लिश क्या है, गिव है, मुझे का क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, मुझे का मी आता है, और पेन का क्या आता है, पेन का पेन होता है, कलम हिंदी में यहाँ लिखते हैं कलम, सॉरी, मुझे कलम दो, मुझे कलम दो, तो लगा दिया हमने, पेन कलम का क्या है, पेन है, नाउन है, ये हमारा क्या है, नाउन है, तो नाउन लगा दिए। तो यहाँ तक आपको, मुझे जहां तक पता है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे सब चीज को एक एक करके समझाए हैं। अब लेट को समझते हैं बिल्कुल आराम आराम से। जिस तरह हमने बोले थे कि मुझे एक गिलास पानी दो, अब उसी को हम लेते हैं, समझ लो, मुझे एक गिलास, क्या करेंगे, उसी को लेंगे, मुझे एक गिलास, मुझे एक गिलास क्या बोले, मुझे एक गिलास पानी पीने दो। हमने क्या लिखा, मुझे एक गिलास पानी पीने दो, हमने वहां पर क्या लिखे थे, मुझे एक गिलास पानी दो, सिर्फ वहां पर छूने की बात हो रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सिर्फ फील करने की बात हो रही है, मुझे एक गिलास पानी पीने दो, तो जो दे रहा है वो तो सिर्फ फील ही कर सकता है ना, वो तो पकड़, जो पी मतलब दे रहा है उसको सिर्फ फील कर सकता है। देखो सेंटेंस आप समझते हैं, आपको तो समझ में आ गया हो। जैसा कि बोले कि मुझे एक गिलास पानी दो, तो इसका भी हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर समझते हैं, इसका भी स्ट्रक्चर अलग है, हमारा सब स्ट्रक्चर के हिसाब से बनता है। सिंपल में हम स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर की बात करें, सिंपल में हमारा कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर सिंपल, लेट, प्लस में क्या है हमारा, प्लस में हमारा क्या है, लेट के बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस, क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, फिर प्लस में क्या आएगा, वी वर्ब आएगा, वी वन आएगा, वी वर्ब वन आएगा है, फिर प्लस में क्या आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें अलग दिख रहा है ना, इसमें क्या दिख रहा है अलग, सर वहां तो लेट थे, ऑब्जेक्टिव केस थे, सिर्फ नाउन थे, यहाँ पर वी वर्ब, वी वन आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ इसलिए आया, इसमें यहाँ पर फील होने की बात हो रहा है सिर्फ, इसीलिए यहाँ पर वी वर्ब लगाया, इस वजह से कि ड्रिंक का मतलब क्या होता है, वी वर्ब आता है, वो सब क्या है, वर्ब है, पीना खाना ये सब क्या हो, वर्ब हुआ, इसीलिए हमने वी वर्ब यहाँ, इसका स्ट्रक्चर वी वर्बल, वी वर्ब में आता है, इसीलिए वी वर्ब लगा दिए वन। तो चलो इधर अब समझते हैं सेंटेंस बनाकर, तब और क्लियरली हमको समझ में आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी समझ में आ जाएगा आपको। मुझे एक गिलास पानी दो, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ हम देखे पहले क्या हमारा लेट है, तो हम क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मुझे का हमने बताया था, मुझे का मी आता है, तो मुझे का मी लगा दिए, और बी वर्ब कौन इसमें, मुझे एक गिलास पानी दो, मुझे एक गिलास पानी दो, तो हमने एक के लिए ए लगा दिए, चलो पहले एक के लिए ए लगा दिए, अगर नहीं लगाना है तो फिर भी ऐसे भी बन सकता है, बी वर्ब क्या है, पानी का, पानी का बी वन क्या आता है, बी वर्ब वन, तो वो आता है हमारा ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब क्या होता है, पीना होता है, पानी का नहीं, पीने का हमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ड्रिंक बोलते हैं, कोई चीज भी पीते हैं तो क्या बोलते हैं, ड्रिंक, ड्रिंक वो वाला ड्रिंक मत समझ लेना कि सिर्फ शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, वो वाला नहीं, ड्रिंक का मतलब हुआ कि पीना, वो चाहे पानी पी रहा है, शराब पी रहा है, दूध पी रहा है, कुछ भी पी रहा है, वो ड्रिंक का हम यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया, मीट पीने को लिए हम ड्रिंक लगा दिए, और अब लगाना है हमें क्या,
ऑब्जेक्ट, क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या-क्या बचता है? पानी बचता है और ऑफ, जैसे कि ए बचता है, ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। ये सब हमारा क्या है? पानी, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ वाटर, वाटर। क्या लगा दिए? वाटर। तो बिल्कुल सही आपने समझे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? वाटर से हुआ। ऑफ ये हमने एक्स्ट्रा में क्यों लगाए, ये समझेंगे आगे क्लास में। अभी सिर्फ आपको ये फोकस रखना है कि कैसे सेंटेंस बन रहा है, कैसे हमारा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है? स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने आपको बता दिए कि ऐसे-ऐसे बैठाया जाता है। तो इसका नेगेटिव भी बनता है। अब देखते हैं नेगेटिव की बात। इसका नेगेटिव देखते हैं। तो जैसे डोंट वहाँ लगाए थे, डोंट। अच्छा हाँ, एक चीज़ और समझाते हैं। ये डोंट डोंट क्यों लगाए? मत के लिए हम क्या लगाएँगे? डोंट लगाएँगे। ये नॉट क्यों है? नॉट हम कहाँ यूज़ करते हैं? नहीं के लिए ना, नहीं के लिए कोई काम मना कर रहा है, वही वहाँ के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि तो ये डू, डी-ओ क्यों है? इसमें ये शॉर्ट फॉर्म बन जाता है, क्यों है? ये डू एक प्रकार की ये वर्ब है। जब वर्ब से मतलब एकजुट होती है ना, तो ये डोंट में बँट जाती है। तो वो शॉर्ट फॉर्म में क्या लगा दिया? डोंट लगा दिए, इसलिए हम यूज़ कर लिए डोंट डोंट का। ठीक है? वो आगे जाके और समझ में आएगा, अभी तो हमारा दूसरा ही दिन है, इतना तो समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी सीखा है। एक बार में कोई चीज़ नहीं समझ में आता है, वो बार-बार देखेंगे, समझेंगे तभी जाकर समझ में आता है। तो हमने यहाँ पर डोंट लगाए और फिर हम प्लस में क्या लगाया? हमारा क्या है? लेट है। तो लेट हमने क्या लगा दिए? लेट लगा दिए। फिर प्लस में क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट लगा दिए और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, फिर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस देना था ना, वर्ब कैसे? ऑब्जेक्ट लगा दिए। इस तरह से हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा लेट में। तो देखो अब इसी को हम लेते हैं, इसी को हम लेते हैं, जैसे कि मुझे एक गिलास, रुको सा, मुझे एक गिलास पानी पीने मत दो। अब इसको कैसे बनेगा? तो इसको क्या, इसको तो इतना ईज़ी है। देखो डोंट पहले लगा दिए हमने, यहाँ का क्या लगाया उसके हिसाब से बना देंगे। तो डोंट लगा दिए, अब फिर प्लस में क्या लगाए? फिर प्लस में लगा दिए लेट, फिर क्या लगा दिए? फिर लगा दिए हमने ऑब्जेक्टिव केस, मुझे के लिए मी आया, तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमने क्या लगा दिए? मी लगा दिए। अब एक गिलास वाट हमारा बी वर्ब, बी1 क्या है? बी1 क्या है? वी1 क्या है? वी1 हमारा पीने, पीने को हम क्या बोलते हैं? ड्रिंक बोलते हैं इंग्लिश में, ड्रिंक बोलते हैं। पीने को हम ड्रिंक बोल दिए। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या, सॉरी, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा गिलास, एक गिलास है तो हमने एक लगा दिए, ऑफ के लिए हम लगा दिए ऑफ, और वाटर के लिए हमने, पानी के लिए हम क्या है? पानी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? वाटर कहते हैं, तो वाटर हमने लगा दिया। ऑब्जेक्ट हमारा ये था। तो यहाँ तक हमको पता है, जहाँ तक है आप लोग क्लियर होंगे, बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमने क्या-क्या देखा मेरे प्यारे दोस्त? हमने यही देखा कि लेट और गिव का यूज़ कैसे करते हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं जो और बताना हमें ज़रूरी है, वो बता रहे हैं, 1 सेकंड। इसको पहले समझो। तो इस तरह से हमें हज़ारों सेंटेंस बनाएँगे जब तक 100, 50, 20, 30 रोज़ दिन में, तो हम तो यही मान के चलते हैं कि जब तक आप लोग 10 सेंटेंस अभी फ़िलहाल में आप लोग क्या करो, इसी तरह से 10-10 सेंटेंस बनाओ, उससे क्या होगा? आपके माइंड में बैठेगा, आपको सन सन ये कांसेप्ट आपके माइंड में बैठेगा। जब तक आप 10-10 सेंटेंस नहीं बनाएँगे, तभी जाके आपको माइंड में ये बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा। तो आप क्या करेंगे, आपको हमने पहले भी बता दिया है कि आपको नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको जो भी चाहिए वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको ग्रुप में जॉइन किया जाएगा, आपको ग्रुप में सभी चीज़ उसमें
दिया जाएगा, उसमें नोट्स है और ये जो पढ़ा रही इसका ये ब होमवर्क दिया जाएगा और प्रैक्टिस शीट भी दिया जाएगा, सभी चीज़ दिया जाएगा। आप लोग सिर्फ़ धैर्य बना के रखें। ये तो समझ गए। इसी तरह से जितना भी सेंटेंस आप बना सकते हो, बन सकता है। जैसे कि मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो, ऐसे करके जितना भी बना सकते हो, ये बना दो। हमने सिर्फ़ आपको 2-3 सेंटेंस इसलिए बना दिए, समझा दिए कि इस तरह से आप बना सकते हो। अगर हम सिर यहाँ पर भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं, 10-10 सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं, उसमें हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और जब तक अपना एफर्ट नहीं लगाएँगे तो वो सिर्फ़ यहाँ 1 घंटा आने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ़ आधा 1 घंटा यहाँ पर दे देंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। अपना भी एफ़र्ट चाहिए कि मुझे सच में इंग्लिश सीखना है तो 1 घंटा, 1.5 घंटा अलग से आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपको क्लियरली इंग्लिश आ जाएँगे। तो बिल्कुल आप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा जो भी हमने पढ़ाया, तो इसमें और चीज़ें है जो उसको हम बता देते हैं, वो अगले क्लास में हम कवर करेंगे। आज हमारा क्लास 2 का हमने 2 चीज़ समझ लिए, 2 कांसेप्ट को समझ लिए। जैसे कि हमने बताया कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम क्या-क्या पढ़ेंगे। आज हम बता देते हैं इधर अभी कि आने वाला कल में हम क्या पढ़ेंगे, परसों में क्या पढ़ेंगे। ये 2-3 दिन चलेगा ये इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसके बाद हमारा प्रीपोज़िशन चलेगा। फिर उसके यही से करते-करते हम टेंस तक जब तक टेंस आएगा ना, टेंस में घुसेंगे तब समझ में आ जाएगा ये चीज़ें। अभी हमको पता है जहाँ तक उतना समझ में नहीं आता होगा, लेकिन रोज़ कंसिस्टेंसी रखेंगे ना, तो वो धीरे-धीरे आ जाएगा समझ में। ठीक है? अगर हमारे साथ सिर्फ़ देते हो ना, अगर प्रैक्टिस नहीं भी करते हो ना, मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर प्रैक्टिस नहीं भी करते हो ना, अगर सिर्फ़ कांसेप्ट समझ में आ गया होगा ना, तो घूरते-फिरते, चलते-फिरते कहीं भी आपको प्रैक्टिस कर लेंगे। ये नहीं कि एकदम कलम कॉपी लेके बैठ ही गए, एकदम पूरा जोशो-तोश में, तो ऐसा वाला चीज़ नहीं है। ये कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो, चलते-फिरते सोते, कहीं भी। तो ये ऐसा वाला चीज़ है। तो हम देख लेते हैं कि क्या-क्या पढ़ने वाले हैं हमने कल। आज तो हमने सिर्फ़ लेट का लिए, लेट और प्लस में क्या हमने गिव को समझे। लेट और गिव को हमने समझा और इसमें दूसरा नंबर पे आता है हमारा, एक आता है लेट्स आता है, एक होता है लेट्स को फिर समझेंगे हम। फिर क्या समझेंगे? तीसरे नंबर पर स्टॉप को समझेंगे। फिर एक कांसेप्ट आता है 4 नंबर पे हम स्टार्ट को हम समझेंगे, इसका यूज़ कहाँ करते हैं। एक और आता है जैसे कि होगा क्या कहते हैं, हाँ, कीप हो गया उसको भी हम समझेंगे और एक हो गया हमारा क्या कहते हैं हेल्प हो गया, उसको कहाँ यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा मैक हो गया, उसको कहाँ यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा गेट, 8 नंबर पर एक होता है गेट। उसको हम कहाँ यूज़ करेंगे? ये इम्परेटिव सेंटेंस में हम इत 8 कांसेप्ट को जब तक समझेंगे, 8 कांसेप्ट को नहीं लेंगे तो वो दिमाग में हमारा नहीं घुसेगा एक ही बार में। तो इन सिर्फ़ हमने आज सिर्फ़ इसको लिया है। अभी भी हमारा कितना बचा है कांसेप्ट, 7 कांसेप्ट बचा है। तो इन दोनों से ये 7 कांसेप्ट को हम 2 क्लास या 3 क्लास में हम इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो आज का क्लास हमारा यही तक था। मेरे प्यारे दोस्त, आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ज एक दिन देख लिए, फिर 4 दिन क्लास नहीं लिए, फिर 1 दिन देखे, फिर 4 दिन क्लास नहीं लिए, तो इससे नहीं होगा। रेगुलर देखना पड़ेगा, रेगुलर क्लास लेना पड़ेगा, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। तो ये सब चीज़ को हम देखने वाले हैं अगले क्लास में। तो आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब मैं यहीं पर अपना क्लास स्टॉप करना चाहता हूँ। तो मैं जाने से पहले एक बात फिर से कहता हूँ कि सभी मेरे जितने भी दोस्त हैं, सभी लोग, मैं इतना मेहनत करता हूँ, सिर्फ़ आपको उसके बदले में एक लाइक और एक सब्सक्राइब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू।